रहीम। एक मौलवी की बीवी ने राब्ता किया कि मौलाना साहिब मेरे शौहर ख़तीब भी है और मेरे शौहर इमामत भी करते हैं, खिताबत भी करते हैं। आज से कुछ साल पहले उन्होंने मुझे तलाक दी और मैं अपने घर आ गई। उन्होंने मुझे काफ़ी इसरार किया कि आप हलाला करवा लें, हलाले के बगैर। तो मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करवाना। यानी कि कुछ साल ऐसे 2-4 साल ऐसे गुजर गए, ठीक है। यानी कि 6 साल गुजर गए ऐसे ही। उन्होंने कहा कुछ हमारे बच्चे भी हैं, एक नहीं कुछ हमारे बच्चे भी हैं। तो अब मसला ये पेश आया कि जब हलाला करवाया मैंने, तो उनके कहने पर करवा तो लिया, क्योंकि बच्चे जो उनसे हैं वो बाप के बगैर तो नहीं रह सकता, अकेली माँ। देखिए ना, ये बहुत सारी ख़वातीन कहते हैं हम अकेला गुजार लेंगी। भाई शोहर के बगैर नामुमकिन काम है, ठीक है। शोहर का होना ज़रूरी होता है। अब उन्होंने कहा, अब उसको कुछ सालों बाद याद है भाई शोहर की ज़रूरत है, शोहर का भी तकाजा है। उन्होंने क्या कहा कि हम भी हलाले के लिए प्रॉपर निकाह हुआ। निकाह के बाद फिर जब वो हलाले के लिए वो बंदा आया मेरे पास, तो उसने क्या किया, मैंने लाइट बंद कर दी और उसने सिर्फ कुछ मिनट में 2-4 मिनट में उसने क्या किया, मुझसे हमबिसरी की और उसी वक्त उसने मुझे तलाक दे दी। अब उसने हमबिसरी की है, जब वो औरत के साथ हमबिसरी करता है तो उसमें फिर महसूस होता है औरत को किसी ने दुखूल कर दिया। याद रखिए कि हलाला जब करवाते हैं उसमें प्रॉपर हमबिसरी ज़रूरी है। इंजाल चाहे ना भी हो, लेकिन हमबिसरी करना उसमें ज़रूरी होता है, ये लाजमी जुज़ है ये वाला, ठीक है। जैसे अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई और आकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात ऐसे है कि मैं पहले शोहर से निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दूसरे शोहर से आपने लज्जत हासिल कर ली, यानी कि हमबिसरी कर ली। तो उस औरत ने, देखे वो औरत थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या इशारा करके फरमाया, या रसूलुल्लाह इस तरह, यानी कि रुमाल का इशारा करके इस तरह, यानी कि वो नामर्द है। तो फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तक तुम उससे लज्जत हासिल नहीं कर लेती उस वक्त तक आप पहले शोहर के लिए हलाल नहीं हो गया। तो देखिए कितना है मसला है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरत पूछ रही है। आज कोई लोग पूछते हैं तो लोग कहते हैं भाई ये मसले क्यों बयान किए जाते हैं, भाई मसाइल है दुनिया मुआशरे के अंदर। तो अब उसने कहा कि मुझे नहीं लगा कि उसने दुखूल किया है। अगर दुखूल ना किया जाए, सिर्फ मुबाशरत ही कर ली जाए, यानी कि आपस में ताल्लुक़ बना लिया जाए, तो क्या हलाला मुनाक़िद हो जाएगा? नहीं होगा। भाई इस सूरत के अंदर हलाला मुनाक़िद नहीं होता है जब तक दुखूल ना हो जाए, ठीक है। दुखूल उसमें ज़रूरी है, दुखूल उसमें ज़रूरी है, उस वक़्त हलाला का एतबार किया जाएगा। जब दुखूल ही नहीं है तो फिर हलाला किस बात का, ठीक है। अगर आपको यकीन है कि दुखूल नहीं हुआ है तो फिर ज़ाहिर बात है वो आपका जो उसने वो हलाला हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसने आपको तलाक दे दी, भाई हलाला आपका हुआ नहीं है। आपको दोबारा करना पड़ेगा ये, दोबारा, और बगैर शर्त के, बगैर किसी लालच के आपको ये निकाह करना पड़ेगा, फिर अपनी मर्जी से अगला बंदा छोड़ेगा। इसको कहते हैं हलाला, ठीक है। कुरान पाक ने इसका जिक्र किया है। अगर आप पहले शोहर के बजाय चाहते हो तो फिर क्या करो, फिर गैर मर्द किसी और मर्द से निकाह करो, वो आपको तलाक दे, फिर आप पहले शोहर के लिए हलाल हो सकती हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मसला समझागा। कोई भी मसला हो इसी हवाले से, या कोई ऐसा रीज़न हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, इंशाअल्लाह हम आपकी हेल्प करेंगे और अल्लाह की रज़ा के लिए आपको बगैर किसी लालच के हम आपको इस मसले से निकालेंगे। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।